आप सभी को नमस्कार। हम आपका स्वागत करते हैं अपनी इस जीके जीएस सीरीज़ में। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं हम आज के अपने पहले सवाल से। तो जो आज का हमारा पहला सवाल है हमारा, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। मैं ये सवाल फिर से रिपीट करती हूँ। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। इन चारों ऑप्शंस में से आपको एक सही बताना है। तो जो 4 ऑप्शंस हैं वो कुछ ऐसे हैं। ऑप्शन नंबर ए, दैनिक गति के कारण। ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक गति के कारण। ऑप्शन नंबर सी, छमाही गति के कारण। और ऑप्शन नंबर डी इज़ तिमाही गति के कारण। तो जो पृथ्वी पर दिन और रात होती है वो दैनिक गति के कारण होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो हमारा दूसरा सवाल है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन है यूरेनस और चौथा ऑप्शन है शुक्र। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो आइए चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 3 पर। सबसे छोटा ग्रह है। अभी इसके पहले सवाल में हमने देखा कि सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है। तो अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि सबसे छोटा ग्रह है। तो जो सबसे छोटा ग्रह है हमारे सौरमंडल में वो है बुध, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर, यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है वो है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक महासागर। और ऑप्शन नंबर डी, अन्य। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी हिंद महासागर। प्रश्न संख्या नंबर 5। तो प्रश्न 5 में कहा गया है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो पहला ऑप्शन है तांबा और जस्ता, दूसरा ऑप्शन है निकेल और तांबा, तीसरा ऑप्शन है लोहा और जस्ता और चौथा ऑप्शन है लोहा और निकेल। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी जो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग होता है क्रोड, वो जो है लोहा और निकेल का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मैगजीन के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो किस देश का प्रथम स्थान है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी रूसी संघ, ऑप्शन नंबर सी कनाडा और ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी रूसी संघ मैगजीन के उत्पादन में प्रथम देश है। जो सबसे ज़्यादा मैगजीन उत्पादित करते हैं वो है रूसी संघ। चलिए चलते हैं अब अपने अगले सवाल पर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो उसमें कहा गया है कि निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैं इस सवाल को फिर से रिपीट करती हूँ। निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसमें जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है चाइना। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है। चलिए चलते हैं अब अपने अगले सवाल पे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 पे। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैं इस सवाल को फिर से रिपीट करती हूँ। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ओसाका, ऑप्शन नंबर बी है टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी है नागासाकी, ऑप्शन नंबर डी है याकोहामा।
तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक जी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मैं इस सवाल को फिर से रिपीट करती हूँ क्योंकि ये अधिकतर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी है जॉन मथाई एंड ऑप्शन नंबर डी है अन्य। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 12 यानी प्रश्न नंबर 12, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से बहकर होने वाली नदी है। पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है सिंधु, तीसरा ऑप्शन है कोसी और चौथा ऑप्शन है गोदावरी। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। प्रश्न संख्या नंबर 13, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? पहला ऑप्शन है पूंजी मुद्दे ने, दूसरा ऑप्शन है डीएलएफ ने, तीसरा ऑप्शन है सेवी ने और चौथा ऑप्शन है अन्य। इन चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी सेबी ने। सेबी ने ही इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 14, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? मैं इस सवाल को फिर से रिपीट कर रही हूँ। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है केरल राज्य में, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक राज्य में, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु राज्य में और चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा राज्य में। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कर्नाटक राज्य में कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब अपने अगले सवाल पर, यानी प्रश्न नंबर 15 पर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी, ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी और ऑप्शन नंबर डी यमुना नदी। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी दामोदर नदी। प्रश्न संख्या नंबर 16, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन तारापुर परमाणु संयंत्र, दूसरा ऑप्शन कैटेनोम परमाणु संयंत्र, तीसरा ऑप्शन है कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र और चौथा ऑप्शन है अन्य। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी तारापुर परमाणु संयंत्र जो है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है। प्रश्न संख्या नंबर 17, यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं। यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं
ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन नंबर सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स, और ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों ही। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी ए और सी दोनों ही। ऑप्शन ए में दिया गया है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, और ऑप्शन सी में दिया गया है स्कॉटलैंड तथा वेल्स, यानी ऑप्शन नंबर डी ए और सी बोथ। यूनाइटेड किंगडम में ये चारों ही शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अब अपने अगले सवाल पर, यानी प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, आगरा शहर को किसने बसाया था? हम सभी जानते हैं आगरा शहर में जो है ताजमहल स्थित है, जिसको शाहजहां जी ने बनवाया था। पर यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये नहीं है कि उसको किसने बनवाया था, वो ये है कि उसको किसने बसाया था, यानी आगरा शहर को किस राजा ने बसाया था। ऑप्शन नंबर ए है सिकंद लोदी, ऑप्शन नंबर बी है अकबर, ऑप्शन नंबर सी है बहलोल लोदी, और ऑप्शन नंबर डी है शाहजहां। तो जो इसमें सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी सिकंद लोदी, इन्होंने ही आगरा शहर को बसाया था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, यानी प्रश्न संख्या नंबर 19। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए पुराण, ऑप्शन नंबर बी जातक, ऑप्शन नंबर सी मुद्गोपनिषद, और ऑप्शन नंबर डी महाभारत। तो जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो ऑप्शन नंबर सी यानी मुद्गोपनिषद से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पे, आज के आखिरी सवाल पे, यानी प्रश्न संख्या नंबर 20 पर। प्रश्न संख्या 20 है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? मैं ये सवाल को फिर से रिपीट कर रही हूँ। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? पहला गुरुमुखी, दूसरा ब्राह्मी, तीसरा देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी है हायरोग्लाइफिक्स। तो जो इस सवाल का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी ब्राह्मी में ही अशोक ने अपने शिलालेखों को लिखवाया है या खुदवाया है। धन्यवाद।